नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गुजरात के कई गांव में किसान इन दिनों अपनी जमीन बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। बिना पूछे उनकी खेतों में पाइपलाइन और बिजली संबंधी काम शुरू किए जा रहे हैं। किसान इसे जमीन पे कब्जे की कोशिश बता रहे हैं। जब वो विरोध कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने उनसे मुलाकात की और पूरा समर्थन जताया है। आपका कहना है कि किसानों के साथ अन्याय होगा तो पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। इस मुद्दे पे पूरे राज्य में सियासी हलचल काफी मची हुई है। यहाँ आपको बता दें कि किसान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि जमीन पे कब्जे की कोशिश क्यों, बिना पूछे पाइपलाइन का काम। वो अपनी फसलों और खेतों की रक्षा के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसुदान गढ़वी जैसे नेता किसानों की आवाज बन के उनके साथ खड़े हो रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ एक इलाके का सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात के कई जिलों में फैला रहा है। गुजरात सरकार बिजली, ट्रांसमिशन और अन्य विकास कार्यों के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम करा रही है। कई जगहों पे किसानों की निजी जमीन पे बिना उनकी सहमति के काम शुरू कर दिया गया है। किसानों का आरोप है कि ना तो उन्हें पहले से सूचना दी गई, ना उचित मुआवजा दिया गया और ना ही उनकी राय ली गई। वो कहते हैं कि उनकी उपजाऊ जमीन ले ली जा रही है, जिसपे वो सालों से खेती कर रहे हैं। बिना पूछे कोई उस पे पाइपलाइन डाल दे तो कैसे सहन करें। सरकार विकास की बात करती है, लेकिन किसान की रोटी छीन रही है। कई गांव में किसानों से ट्रैक्टर खड़े करके रास्ता रोका और प्रदर्शन किया है। जब किसान आंदोलनरत थे, तब आप गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी उनके बीच पहुंचे और उन्होंने किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और कहा कि ये किसानों का आंदोलन है। पार्टी इसे राजनीतिक रंग नहीं दे रही है, बल्कि किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है। इसुदान गढ़वी ने कहा कि किसानों की आवाज बने इसुदान अन्याय के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि आप हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। जब भी किसानों के साथ अन्याय होगा, पार्टी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। गढ़वी की ये यात्रा किसानों के बीच काफी सराही गई। वो एक पूर्व पत्रकार भी हैं और किसानों के मुद्दे पे लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। जानकारी के अनुसार किसानों ने जो है किसान अधिकार यात्रा निकाली है। अहमदाबाद से गांधीनगर तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों किसान शामिल हुए। वो MSP, कर्ज माफी, जमीन सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के कई किसान संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। आंदोलन में किसान जो है शामिल वो कहते हैं कि सरकार बिजली लाइन, पाइपलाइन या अन्य प्रोजेक्ट के नाम पे उनकी जमीन ले रही है, लेकिन उचित बातचीत नहीं कर रही है। कुछ जगहों पे पुलिस और प्रशासन ने दबाव डाला तो किसानों ने और ज्यादा आक्रोश दिखाया है। गुजरात के किसान कई मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सूखा, महंगे बीज, खाद, बाजार में सही दाम ना मिलना और अब जमीन छीनने का खतरा। पाइपलाइन का काम उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। किसान चाहते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट हो तो पहले उनकी सहमति ली जाए, मुआवजा बाजार दर से ज्यादा हो, वैकल्पिक जमीन या रोजगार का इंतजाम हो, लेकिन फिलहाल ये मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात में किसानों के मुद्दे को प्रमुखता से दे रही है। इसुदान गढ़वी ने कई बार कहा कि बीजेपी सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है और पार्टी जो है MSP की गारंटी, कर्ज माफी और किसान कल्याण योजनाओं की बात कर रही है। गढ़वी ने कहा कि किसानों का हक हमारी लड़ाई। आपका मानना है कि सत्ता में आने पे वो किसानों को राहत देंगे। चैतर वसावा जैसे अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी आदिवासी और किसान इलाकों में काम कर रही है। बीजेपी सरकार का कहना है कि विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत है और उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसे किसानों के साथ धोखा बता रहा है। कांग्रेस भी आंदोलन में शामिल है। इस मुद्दे पे गुजरात की राजनीति गर्मा गई है। इसुदान गढ़वी की सक्रियता से आपकी छवि किसान हितैषी पार्टी के रूप में मजबूत हो रही है। विशेष के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ बढ़ रही है। गुजरात में पहले भी किसान आंदोलन हुए हैं। पशुपालक हड़ताल, MSP की मांग, ये सब जो है इसुदान गढ़वी सक्रिय रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वो किसानों की समस्याओं को समझते हैं, क्योंकि उनका पत्रकारिता का बैकग्राउंड है। वो मैदान में उतर के रिपोर्टिंग करते थे और अब राजनीति में उसी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। पद यात्राएं, ट्रैक्टर रैलियां और धरने चलते रहेंगे। आपने पूरे राज्य में समर्थन जुटाने का प्लान बनाया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान संगठन और विपक्षी दल मिलकर काम कर रहे हैं। अगर बातचीत नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। गुजरात के किसान मेहनती हैं। वो कपास, गेहूं, मूंगफली ये सब उगाते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी नीतियों से परेशान रहते हैं। जमीन उनका सबसे बड़ा सहारा है। अगर वो छिन गई तो परिवार का भविष्य अंधकारम हो जाएगा। यहाँ आपको बता दूं कि इसुदान गढ़वी एक साधारण परिवार से आते हैं। पत्रकारिता में नाम कमाया, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की समस्याओं पे काम किया। आप में शामिल होकर वो गुजरात के CM चेहरे भी बने। जी हाँ, किसान मुद्दों पे उनकी आक्रामकता उन्हें लोकप्रिय बनाती है। वो कहते हैं कि सत्ता किसानों की अपेक्षा नहीं करती है,
उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और विकास मॉडल पे बहस छिड़ गई है। क्या विकास किसान की कीमत पे होना चाहिए या संतुलित विकास संभव है? किसान नेता कहते हैं कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए, जबरदस्ती से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, आपका साफ संदेश है कि अन्याय के खिलाफ जंग जारी है। पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। ईसुदान गढ़वी की मुलाकात और समर्थन ने किसानों को नई ऊर्जा दी है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाके किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान का वादा भी कर रहे हैं। गुजरात में किसानों का ये आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जमीन पे कब्जे की कोशिश, बिना पूछे पाइपलाइन का काम और किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश सवाल खड़े कर रही है। ईसुदान गढ़वी और आपका समर्थन इस लड़ाई को मजबूत बना रहा है। किसान कहते हैं कि किसानों का हक, हमारी लड़ाई सरकार को सुनना चाहिए। अगर समय रहते समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और फैल सकता है। गुजरात की राजनीति में ये मुद्दा आने वाले चुनावों को भी प्रभावित करेगा। जनता देख रही है कि कौन सच में किसानों के साथ खड़ा है। आंदोलन जारी है और न्याय की उम्मीद बरकरार है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।